वेलकम बैक। किसी के खिलाफ फैसला करना हो तो दिल पर पत्थर रखकर करती हूँ। मेरे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं। मरियम नवाज का पुलिस वर्दी में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा कि मुझे आग का दरिया उबूर करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के जब मुझे किसी के खिलाफ फैसला करना पड़ता है तो वो मैं अपने दिल पे पत्थर रखकर करती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में इंतकाम का और ये जज्बा नहीं है। सबकी जिम्मेदारी है कि इंसाफ से काम ले, मजलूम की दाद रसी करे और जो जालिम है उसको उसके अंजाम तक पहुंचाए। जालिम के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं होती। जालिम को उसकी सजा मिलना ये सबसे ज्यादा जरूरी और मेरे लिए भी एक मुश्किल फैसला। मुझे आग के दरिया से गुजर के यहाँ पर पहुंचना पड़ा। मुझे आज कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर इसलिए बैठी कि इसका बाप प्राइम मिनिस्टर है। मरियम नवाज ने आज जो पुलिस यूनिफॉर्म पहना उसका मकसद क्या था? क्या मरियम नवाज भावल नगर के वाक़े पर पुलिस के साथ इज़हार यकजहती कर रही हैं? पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं, क्या मरियम नवाज गुज़श्ता 2 साल में जो पुलिस ने किया उस पर शाबाश दे रही हैं? मरियम नवाज को ख़वातीन कैदियों की वर्दी पहननी चाहिए थी। अडियाला जेल गई थी तो ख़वातीन कैदियों से इज़हार यकजहती करती। पीटीआई वाले मुझे कहते थे रंगीन कमीज़ें क्यों पहनते हो? मरियम नवाज तो हमारी भी बाजी निकली। मोहतरमा ने जो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी है, पंजाब पुलिस के साथ सॉलिडेरिटी क्या भावल नगर के वाक़े पे कर रही है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इस्तेमाल हुई है 21 अप्रैल को और इससे पहले 2 सालों में, क्या इस पे शाबाशी देने के लिए इस पुलिस के साथ ये खड़ी हुई है? खुद मुझे पीटीआई वाले या कुछ दोस्त अहबाब कहते हैं कि भाई कभी तुम रंगीन कलर के शर्ट पहन लेते हो। मोहतरमा तो हमारी भी बाजी निकल गई। खवातीन कैदियों का लिबास पहन लेती, कोट लखपत जेल गई थी तो वहाँ पे खवातीन के साथ कोई सॉलिडेरिटी। मोहतरमा की जो वजीर इत्तलात है उन्होंने टिकटॉक बनाने के लिए मशवरा दिया होगा कि तस्वीर बनेगी, वायरल होना था। खान साहब आज तो नया जोड़ा पहना था और बाल भी थोड़े छोटे ट्रिम किए थे उन्होंने। रोजाना अखबारों में हम देखते हैं जेली पुलिस वर्दी पहनी हुई है, लोग पकड़े गए। जो कोई भी फोर्स जो कि यूनिफॉर्म होती है उनके अपने कवानीन होते हैं। ताज़ीरात पाकिस्तान में एक दफ़ा है 419 का, उसको उर्दू में कहते हैं तलबीस शख्सी, यानी आप वो नहीं होते हैं जो आप जताते हैं। इम्पर्सोनेट करना, इम्पर्सोनेशन। मरियम नवाज की वर्दी पर ऐवान में तबसरे तो हुए ही, सोशल मीडिया पर भी पोस्ट का तूफान आ गया। किसी ने मजाक बनाया तो किसी ने हौसला बढ़ाया। मरियम नवाज ने स्पीकर पंजाब असेंबली और काबीना अरकान से मुलाकात में भी वर्दी पहने रखी। अच्छा हुआ मेरी ट्रेनिंग हुई। मेरे लिए ये आसान काम नहीं था। मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा। मुझे आग के दरिया से गुजर के यहाँ पर पहुँचना पड़ा। मरियम नवाज का पुलिस वर्दी में खिताब अपोजिशन ने तो आड़े हाथों लिया ही, सोशल मीडिया पर भी नई बहस छिड़ गई। वज़ीर आला पंजाब को वर्दी इतनी अच्छी लगी कि स्पीकर पंजाब असेंबली और काबीना अरकान से भी वर्दी में ही मुलाकात की। देखने वालों ने लिखा, ओह व्हाट हैज शी डन। किसी ने नवाज शरीफ की पुरानी वर्दी में तस्वीर निकालकर बाप बेटी का मवाजना कर डाला। मुझे आज कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर इसलिए बैठी कि इसका बाप प्राइम मिनिस्टर है। मुस्लिम लीग के
حامی بھی میدان میں آئے. ایک نے کہا مریم کے وردی پہننے سے پاس آؤٹ ہونے والی بچیوں کا حوصلہ بڑھا. تو کوئی بولا وردی پہننے کے لیے جو اعتماد چاہیے وہ مریم نواز میں دکھائی دیا. مجھے آگ کے دریا سے گزر کے یہاں پر پہنچنا پڑا. مریم نواز کے وردی پہننے سے جلنے اور سڑنے کی ضرورت نہیں. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا کہ سربراہان مملکت یونیفارم پہن کر فورسز کی عزت و تکریم میں اضافہ کرتے ہیں. مریم نواز نے یونیفارم پہن کر پنجاب پولیس کی عزت وقار میں اضافہ کیا. مریم نواز پاکستان کی خواتین کے لیے فخر کا باعث ہیں. گالم گلوچ بریگیڈ کی کردار کشی مہم سے فرق نہیں پڑتا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پولیس یونیفارم پہننے پر عدالت میں درخواست. شہری نے مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دینے کی استدعا کر دی. آفتاب باجوہ ایڈوکیٹ کی توسط سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ قانون کے تحت کوئی بھی شخص کسی ادارے کی وردی نہیں پہن سکتا. مقدمہ درج کرنے کے لیے تھانے میں درخواست دی لیکن کارروائی نہیں ہوئی. استدعا ہے کہ مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر وکیل آفتاب باجوہ صاحب. سر قانون کیا کہتا ہے اس پر, کیوں نہیں پہن سکتی وہ وردی؟ دیکھیں جو ہے سیکشن ہے 170 171 PPC اور 419 یہ اجازت نہیں دیتا کسی شخص کو بھی کسی بھی ادارے کی منظور شدہ یونیفارم کو پہننے کا. لہذا ابھی 2 دن پہلے اسی پرانا انارکلی لاہور میں مقدمہ درج ہوا ایک اسٹوڈنٹ FSC کے خلاف کہ اس نے ایک شرٹ پہنی تھی اس پہ SSG لکھا ہوا تھا. وہ کیونکہ ہماری پاک فوج کا ایک یونٹ ہے ان کا جی آپ مس یوز کر رہے ہیں اس کو. اسی تھانے میں آج ہم نے درخواست دی تھی کہ مریم نواز نے کس قانون کے تحت جو ہے یہ وردی پہنی ہے, یہ ہمیں بتا دیا جائے. وہ قانون نہیں تھا کیونکہ ہم نے درخواست میں ذکر کیا تھا IG پنجاب جو ہیں وہ بھی اس میں ملزم ہے اور اسٹیج پر موجود تمام پولیس افسران کے سامنے یہ جرم ہو رہا ہے اور یہ وردی پہن کے کھڑی ہے کس قانون کے تحت کھڑی ہے. لہٰذا ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. پولیس SHO نے کہا کہ ہم مقدمہ درج نہیں کریں گے, یہاں پہ IG اور دوسرے لوگوں کا نام بھی ہے تو لہٰذا عدالت پھر ہمیں عدالت سے رجوع اچھا کرنا سر, پڑا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے جس کے خلاف یہ کارروائی کی گئی ہے لیکن یہ تو وزیر اعلیٰ ہیں, صوبے کی سربراہ ہیں. سربراہ دیکھیے گھر کا بھی ایک سربراہ ہوتا ہے. کوئی لڑکی اغوا ہو جاتی ہے گھر سے اپنی مرضی سے چلی جاتی ہے اپنے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ یا نکاح کر لیتی ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو خاندان کی عزت بچانے کے لیے گڈ جیسچر میں کیا گھر کا بڑا ہے وہ قتل کروا دے تو اس پہ کوئی جرم نہیں ہے, کیا اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں ہوگی؟ تو ان حالات میں دیکھیں کوئی شخص بھی جرم کرے آرٹیکل 25 ہے کانسٹیٹیوشن کا, وہ کہتا ہے قانون کی نظر میں تمام پاکستانی جو ہیں وہ برابر ہیں, لہذا کوئی بھی شخص جرم کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. ایک اسٹوڈنٹ FSC کے خلاف یہ مقدمہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے SSG کی شرٹ کیوں پہنی ہے, تو کیا وزیر اعلیٰ ایک وردی پہن کس قانون کے تحت اس نے وردی پہنی؟ کوئی قانون نہیں. آپ کو ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اس وقت آفتاب باجوہ صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اور پنجاب پولیس کا موقف بھی اس پر سامنے آ گیا ہے. پولیس ڈریس ریگولیشنز کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب پولیس وردی پہننے کی حقدار ہیں اور ترجمان پنجاب پولیس کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ مریم نواز کے پولیس یونیفارم پہننے کو اہلکاروں نے قابل ستائش قرار دیا. سینٹرل پولیس آفس کو پیغامات ملے جن میں اہلکاروں نے اقدام کو سراہا. خواتین افسران نے بھی یونیفارم میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی تصاویر شیئر کی ہیں. ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ پنجاب پولیس امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے. خبر آپ کو دیں گے آرمی چیف کی جانب سے شہید کسٹمز حکام کو بھرپور خراج عقیدت. خیبر پختونخوا میں 2 مختلف واقعات میں 8 کسٹم حکام کی شہادتیں. سینئر فوجی کمانڈرز کی شہداء کے گھروں میں آمد, اہل خانہ سے اظہار یکجہتی. شہداء کے اہل خانہ کا فوج کے اظہار یکجہتی پر اظہار تشکر. شہداء اور غازی ہمارا فخر ہیں, تمام پاکستانی شہداء اور غازیوں کا مکمل احترام کرتے ہیں. لیک الرحمان سے مزید اس پر بات کریں گے. لیک بتائیے گا اس بات میں. جی خالد, خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 مختلف واقعات کے دوران 8 کسٹمز اہلکار شہید ہوئے تھے. ان غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف جنگ میں ان شہداء کی بے مثال قربانیوں کے اعتراف میں پاک فوج کے سینئر کمانڈروں نے شہداء کے گھروں میں جا کر ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور شہداء کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا, جس پر شہداء کے اہل خانہ نے اس حمایت اور تعظیم پر پاک فوج کا
पाक फौज से इज़हार तशक्कुर किया। तर्जुमान के मुताबिक शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र है, ये उनका कहना था, और उनकी जानिब से कहा गया कि हर पाकिस्तानी पर इन शोहदा की इज्जत और तकरीम लाजिम है, और ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस अमन और आज़ादी से आज हम सब रह रहे हैं वो इन बहादुर जवानों की लाजवाल कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। बहैसियत कौम शोहदा के खानदानों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने प्यारों की कुर्बानियाँ दी। जी खालिद। शुक्रिया लेकुर रहमान। और खबर देंगे आपको, पाकिस्तान ने अमरीकी महकमा खारजा की इंसानी हुकूक से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। राजा मोहसिन एजाज से मजीद तफसीलात जानते हैं। बताइए राजा मोहसिन, क्या मौक़िफ़ अपनाया गया पाकिस्तान की जानिब से? देखिए, पाकिस्तान ने अमरीकी महकमा खारजा की तरफ से जारी करदा इंसानी हुकूक 2023 कंट्री रिपोर्ट को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद किया है, और ये कहा गया है तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की जानिब से कि रिपोर्ट के मंदरजात गैर मुनसिफाना है और इसके मंदरजात गलत मालूमात पर मबनी और ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल हटकर हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अमरीकी महकमा खारजा की इस तरह की गैर मनकूला रिपोर्ट्स की जो तैयारी होती है वो उसमें जो है वो मारूफियत का फकदान है, और इस साल की रिपोर्ट में एक बार फिर इंसानी हुकूक की बैन अल-अक़वामी एजेंडे की मारूफियत की कमी और सियासत वाज़ेह तौर पर इसमें नुमाया है। ये रिपोर्ट वाज़ेह तौर पर दोहरे मयार को ज़ाहिर करती है, और ये इंतहाई तशवीशनाक है कि रिपोर्ट में गजा और भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को या तो नजरअंदाज किया गया या इंतहाई कम अहमियत दी गई। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि सिर्फ सियासी तौर पर ये मुहर्रिक रिपोर्ट में गजा की तशवीशनाक सूरत हाल और इंसानी इमदाद समेत हथियारों और 33,000 से ज़ायद शहरियों के कत्लेआम को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया है। गजा में जारी नस्लकुशी पर अमेरिका की खामोशी इंसानी हुकूक से मुताल्लिक नाम नेहाद कंट्री रिपोर्ट के पीछे बयां करदा जो मकासद है उसके खिलाफ है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से कि पाकिस्तान अपने आईनी फ्रेमवर्क और जमहूरी इखलाकियात के मुताबिक जो है वो जो इंसानी हुकूक के हवाले से अपने अज़म पर साबित कदम है। अगर अमेरिका को इस अमल में शामिल होना ज़रूरी है तो अमेरिकी महकमा खारजा से ये तवक्को करते हैं कि वो पेचीदा मसले का जायजा लेने के बाद कम अज़ कम जो है वो मुस्तैदी से काम ले। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि अमेरिकी महकमा खारजा ऐसी रिपोर्ट को हतमी शक्ल देते हुए गैर जावेदारी और जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अमेरिकी महकमा खारजा को ऐसे तमाम हालात के बारे में सच बोलने के लिए मतलूबा इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। अमेरिकी महकमा खारजा को इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी और मुजालिम के खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों की हिमायत में तामीरी किरदार भी अदा करना चाहिए। अपडेट करने के लिए शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज। अदलिया में मुदाखलत के वाक़यात मेरे चीफ जस्टिस बनने से पहले के हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ोहराने से खिताब। कहा, जब से चीफ जस्टिस बना हूँ हाई कोर्ट के एक भी जज ने काम में मुदाखलत की शिकायत नहीं की। अगर मुदाखलत की भी जाती रही है तो वो मुझे रिपोर्ट नहीं की गई। ये याद दहानी कराने की बात है कि काम में मुदाखलत काबिल कबूल नहीं। Was made of the support that the High Court Bar Association extends to the 6 judges of the Islamabad High Court who had written to me as well. I thank them on their behalf, but I would like to say one thing. Since I've been Chief Justice, I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work. Now, if there is been interference in their work, it has not been reported to me. And all the incidents that were mentioned were before my watch, before I took the oath as Chief Justice. This is a thing to bear in mind because interference is not acceptable. सुप्रीम कोर्ट ने कराची में तमाम इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस और दीगर इदारे सब ने फुटपाथों पर कब्जा कर रखा है। 3 दिन के अंदर कब्जे खत्म करें। मुतालिका इदारे इसका खर्च भी मिजाज अफसर की जेब से लें। सिक्योरिटी के नाम पर सड़कों को बंद न करें। सुप्रीम कोर्ट का तमाम सरकारी और निजी इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस के सामने से तजावुजात भी हटाई जाएं। इतना डर लगता है तो रिमोट एरिया में जाकर बैठ जाएं।
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में KCR मंसूबे के मुतासरीन की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, छोटे लोगों के घर तोड़ दिए, सरकारी इदारों के सामने से भी तजावुजात हटाएं। हुक्म दिया 3 दिन के अंदर वफाकी, सूबाई, मुकामी हुकूमतें और इदारे अपने कब्ज से खत्म करें। तमाम इंक्रोचमेंट मुताल्लिका इदारे मिसमार कर दें। इसका खर्च भी मजाज अफसर की जेब से लिया जाए। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से मुखातिब होकर कहा, देखते नहीं गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस और दीगर इदारे सब ने फुटपाथों पर कब्जा कर रखा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, बम हमले हुए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अवाम पर हमले हों और आप महफूज रहें तो चले जाएं कहीं और, खाली कर दें ये जगह। सिक्योरिटी के नाम पर सड़कों को बंद न करें। चीफ जस्टिस ने कहा, मेरे आने से पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी सड़क बंद थी, मैंने खोल दी। मैंने तो मना कर दिया, मेरे लिए रूट ना लगाएं। IG को कहा है, अब रूट लगाएंगे तो तौहीन अदालत का नोटिस करेंगे। थोड़ी सी जिंदगी है, क्या तरीका है VIP बने फिरते रहें। दौरान समाअत वकील महमूद अख्तर नकवी ने चीफ जस्टिस से इस्तदा की कि कराची बदमनी केस भी उठा लीजिए प्लीज। चीफ जस्टिस ने कहा, हम इस तरह उठाने का काम नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता दूसरे मुकदमात भी सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने सूखे दरख्तों की जगह नए दरख्त लगाने की हिदायत भी की। सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर की जमीन नीलाम करके मुतासिन को मुआवजा देने का हुक्म। तिजोरी हाइट्स मुतासिन के केस में चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, इसका मालिक कौन है। आबिद जुबैरी ने बताया, मैं इसमें वकील नहीं, ये पुराना मामला है, मुझे इसका इल्म नहीं। अदालत ने कहा, तिजोरी हाइट्स के लिए हम किसको नोटिस करें, आइंदा समाअत पर बिल्डर का नाम बताएं। अदालत ने नाला मुतासरीन को 1 माह के अंदर रजिस्टर कराने की हिदायत कर दी। नस्ला टावर की जमीन बेचकर अलॉटीज को मुआवजा दिया जाए। गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला के जो मुतासरीन रह गए हैं वो खुद को 1 माह में रजिस्टर करा लें। तिजोरी हाइट्स किसका है, आइंदा समाअत पर नाम बताएं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की कराची रजिस्ट्री में समाअत। रिमार्क्स दिए, अदालती फैसले के मुताबिक 3 माह में नस्ला टावर के मालिक को रिहायशियों को रकम वापस करना थी। 240 गज का प्लॉट नीलाम करके रकम मुतासरीन को दी जाए। अदालत ने सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया, तिजोरी हाइट्स किसका है, अगली समाअत पर बिल्डर का नाम बताया जाए। अदालत ने कहा, मुतासरीन को पैसे दें, फैसले को 3 साल हो गए, क्या तौहीन अदालत का नोटिस भेजें। बिल्डर के वकील ने कहा, मुतासरीन को मुआवजा अदा किया जा चुका, जो रह गए उन्हें भी दे रहे हैं। नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर रखी है। चीफ जस्टिस ने कहा, मुआवजा दे रहे हैं तो दरख्वास्त कैसी काबिल समाअत है। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया, 6932 नाला मुतासरीन हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या नाला मुतासरीन की तामीरात कानूनी थी। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, तामीरात गैर कानूनी थी, लेकिन हम प्लॉट देने के लिए तैयार हैं, ये पैसे अरबों में बनते हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, इतने पैसे हैं आपके पास। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, पहले नहीं थे, अब हो गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी नाला मुतासिर का नाम फहरिस्त में रह गया तो 1 माह में कमिश्नर कराची के फोकल पर्सन से रुजू करें और खुद को रजिस्टर कराएं। तिजोरी हाइट्स का गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी या उनकी अहलिया से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान गवर्नर सिंध का कहना है, तिजोरी हाइट्स को गवर्नर सिंध से मुंसलिक करने की खबरें बेबुनियाद हैं। बेबुनियाद खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हुकूमत में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का असेंबली में खिताब, कहा गैर संजीदगी का ये आलम है कि मरीम नवाज बच्चों की तरह पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर आ गईं। हुक्मरां ऐवान में फॉर्म 47 की बैसाखियों पर आ ही गए हैं तो कुछ काम कर लें। उमर अयूब ने शहबाज शरीफ को किराए का वजीर आजम बोल दिया, कहा उनकी कुर्सी पर फॉर रेंट लिखवा दें। शहबाज शरीफ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हलफ उठाने के बाद अपोजिशन लीडर का खिताब भी सुन लेते।
چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے تو کوئی ایئر فورس یونیفارم میں کوئی فوجی یونیفارم میں آج ماشاءاللہ پولیس یونیفارم میں آ گئے جناب پریڈ دینے کے لیے چیف منسٹر صاحب سر یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں ہم لوگ کیا مذاق بنا رہے ہیں یہاں پہ فارم 47 کا وزیر اعظم جناب اسپیکر میں کہوں گا کہ وہ رینٹ اپ پرائم منسٹر کرسی پہ کر لے فار رینٹ ادھر رینٹل پرائم منسٹر آ جائے گا سر صرف حلف اٹھایا اس کے بعد تقریر کی اس پہ اتنی جرأت نہیں تھی کہ اسی جگہ سے تقریر سن لیتا کوئی کام کی بات وہ کرتا آب کا ہوا بگڑا ہوا ہے یہ ایک نان سیریس گورنمنٹ کی علامت ہے سعودی عرب والے بیان پر میری سرزنش ہوئی شیر افضل مروت بولے بانی پی ٹی آئی نے کہا بیان بے موقع دیا کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پر بانی کو بتایا کہ مسلم لیگ نون کو میرے نام پر کوئی اعتراض نہیں شیر افضل مروت بولے پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن رہا علی امین گنڈا پور پر اعتراضات کی خبریں غلط ہیں بانی پی ٹی آئی نے بول دیا ہے کہ کارکنوں کی رہائی تک مفاہمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خان صاحب نے میرے سعودی عرب کے حوالے سے دیے گئے بیان پہ میری سرزنش کی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بیان رہائی بے موقع دیا گیا جو نہیں دینا چاہیے تھا اور مجھے نصیحت کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا میٹر آیا ان کو جو بتایا گیا تھا ڈی ایم ایل این نے میرے نامینیشن کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا تھا جب میں نے یہ بتایا کہ یہ بات غلط پہنچائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہوا کسی فارورڈ بلاک کی خبریں نہیں ہیں اور نہ گنڈاپور صاحب کے حوالے سے ہمیں علم ہے کہ کسی کے تحفظات یہ مفروضوں کی بنیاد پہ ہیں خان صاحب نے ببانگ دہل کہا کسی قسم کی مفاہمت کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے جب تک ہمارے پولیٹیکل پریزنرز اندر ہیں فیصل واڈا نے سینیٹر کا حلف اٹھا لیا آپ نے پہلے خطاب میں کہا جو کچھ ایوان میں ہوتا رہا اب نہیں ہونے دیں گے قانون بنائیں گے تو عمل بھی کرائیں گے ہم قانون کی تشریح کریں گے اور کروائیں گے بھٹو کو پھانسی دینے والے کا احتساب کیوں نہیں ہوا ریکارڈک کیس میں اربوں ڈالر کا نقصان کیسے بھریں گے نسلا ٹاور کے معصوم بچوں کو بے گھر کر دیا گیا آج ایوان میں پہلا دن ہے کسی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو چاروں طرف کھیل رہے ہیں ہمیں ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا پڑے گا لا کو ہم بناتے ہیں ہم ہی امپلیمنٹ کرائیں گے ڈیفائن بھی ہم کریں گے اور سمرائز بھی اب ہم ہی کریں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ اس ایوان کے باہر ہمیں دے یہ پاسبل نہیں ہے چیئرمین صاحب ہمارے ہی بنائے ہوئے قانون کو اپنے اوپر امپلیمنٹ نہ کیے بغیر ہم پہ امپلیمنٹ کر دیا جائے جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو احتساب اس کا کیوں نہیں ہوا جس نے پھانسی چڑھائی 14 سال زرداری صاحب کو قید بامشقت میں رکھا گیا کوئی شواہد نہیں پیش ہوئے نواز شریف صاحب کو بلیک لا ڈکشنری ایجاد ہو گئی اس کے تحت کس قانون کے تحت ان کو نااہل کر دیا گیا عمران خان صاحب کی حکومت چل رہی تھی چلتی ہوئی حکومت ہمارا کام تھا میں اس وقت اس پارٹی کا منسٹر تھا چلتی ہوئی پارٹی کے اندر 12 بجے اتوار کے دن عدل اور انصاف کے دفتر کھل جاتے ہیں کیوں بھائی یہ ہمارا کام ہے سیاست کرنا ہم لیں گے دیں گے سمجھائیں گے بجھائیں گے اس کے بعد پابند کر دیا گیا کہ آپ نو ووٹ آف کانفیڈنس لیں یہ ہمارا کام تھا سر یہ اس آئین کا اس اسمبلیوں کا کام ہے ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ان کو مجبور کر کے ہٹا دیا گیا 6 کو 9 اور 9 کو 6 کرنا جب تک بند نہیں ہوگا پاکستان جو 65 سال سے ہو رہا ہے تب تک پاکستان نہیں ٹھیک ہو سکتا اربوں ڈالر ہم نے نقصان کر دیا ریکارڈ ایکٹ کے اندر ججمنٹس کی وجہ سے وہ اربوں کھربوں ڈالر کا نقصان کیسے بھرا جائے گا ہم یہاں 6 سال نہیں 60 سال مزید بھی لگا دیں گے تو ہم نظام کو نہیں بدلتے کیونکہ عدل کا نظام ہی ٹھیک نہیں ہے جب عدل کا نظام ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کس طریقے سے ملک کو آگے لے کے چلیں گے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے نیوزی لینڈ کرکٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اسکاٹ وننگ کی ملاقات میٹنگ میں پاک نیوزی لینڈ سیریز اور اگلے برس نیوزی لینڈ میں کرکٹ سیریز پر تبادلہ خیال کیا گیا پاکستان ٹیم چیمپئنز ٹرافی کے بعد نیوزی لینڈ کا دورہ کرے گی چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ کیوی کھلاڑی ہمارے معزز مہمان ہیں ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اسکاٹ وانک نے پاکستان میں شاندار انتظامات کو سراہا اور چیئرمین پی سی بی کا شکریہ ادا کیا ایکسپو سینٹر لاہور میں سچ کے آئی سپورٹس گیمز گلیکسی فیسٹیول نوجوانوں نے پب جی فیفا اور ٹیکنیٹ جیسے مقبول گیمز میں بے پناہ دلچسپی دکھائے ایونٹ پاکستان کا سب سے بڑا سپورٹس چینل اے سپورٹس اور ARY زیب براہ راست نشر کر رہا ہے
अलमास खान की रिपोर्ट्स। एक्सपो सेंटर लाहौर में सजने वाले ई स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मुल्क भर से क्वालिफाई होकर आने वाले नौजवानों में ऑनलाइन गेम्स के मुकाबले हुए। शुरू से ही शौक था कि गेमिंग साइड पर जाऊँ और ई स्पोर्ट्स वाली साइड पर जाऊँ, तो बस अपना वही जर्नी कंटिन्यू कर रहा हूँ। जब हमने देखा अरसलान ऐश जैसे प्लेयर निकले, फिर आतिफ भट्ट जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स ने बाहर जाकर अपना नाम बनाया, तो उनसे इंस्पायर होकर हमने भी गेम खेलना शुरू किया। पाकिस्तान के सबसे बड़े ई स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से 1 माह कबल ही हो गया था। क्वालिफाई होकर आने वाले खिलाड़ी लाहौर एक्सपो सेंटर पहुँच गए। फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर फखरे आलम कहते हैं कि ये गेम नहीं, जुनून है। ई स्पोर्ट्स जो है वो एक इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। ये जेन जी से आगे की जनरेशन जा चुकी है। इनके साथ कनेक्ट करने के लिए इनको समझना और इनको वो प्लेटफॉर्म देना कि जिस प्लेटफॉर्म पे वो आके अपने स्किल को आके शो कर सकें, वो बहुत जरूरी है। पाकिस्तान आर्मी के स्टॉल पर तीर अंदाजी और फिजिकल फिटनेस के दिलचस्प मुकाबले हुए। इन मुकाबलों के फातिहीन को आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकूल, स्पेशल सर्विस ग्रुप ट्रेनिंग सेंटर चराट, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी और आर्मी मार्क्समैन यूनिट जेएलएम में ट्रेनिंग का मौका दिया जाएगा। ई गेम्स और फिजिकल फिटनेस के मुकाबलों का फाइनल जुम्मा को होगा। कैमरामैन अहमद भट्ट के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज़ लाहौर। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची 3 हट्टी के करीब बिजली और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ इलाका मकीन एहतजाज कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं सलमान लोधी से। बताइए सलमान, क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, जमात इस्लामी और इलाका मकीनों के लोगों की जानिब से ये एहतजाज किया जा रहा है। इलाका मकीनों का ये कहना है कि कुंडा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई ना करके जो बाकायदगी से बिल जमा करा रहे हैं उनको सजा दी जा रही है। लोड शेडिंग की सूरत में इलाका मकीनों का ये कहना है कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया अपना किरदार दुरुस्त करे। पुलिस मुजाहिदीन से मुज़ाकरात के लिए पहुंची ताकि रोड को क्लियर किया जा सके। 3 हट्टी और एहतजाज से बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया है। शुक्रिया सलमान। कराची स्टील टाउन में गैस बंदिश पर कौमी शाहराह पर धरने से सड़क बंद हो गई है। मजीद जाने के हमारे नुमाइंदे अली मोहम्मद शर से। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये स्टील मिल के रहायशी कॉलोनी है स्टील टाउन। इसके जो गैस है वो 4 रोज से बंद है, जिसके खिलाफ इलाका मकीन जो है स्टील टाउन के रहायशी, उन्होंने जिसमें मर्द, खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, उन्होंने कौमी शाहराह पर धरना देकर कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया है, जिसके बाद से कौमी शाहराह मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है और ठट्टा कराची को मिलाने वाली ये अहम सड़क बंद है, जिसके बाद से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इनका कहना है कि शुक्रिया अली। पेशावर के गर्ल्स मेडिकल कॉलेज में पालतू जानवरों की नुमाइश हुई। जर्मन शेफर्ड, साइबेरियन हस्की, लैब्राडोर के अलावा मुख्तलिफ इक़साम की पालतू बिल्लियां भी मेले में काबिल तवज्जो रहीं। शाजिया निसार की रिपोर्ट। गर्ल्स मेडिकल कॉलेज में पहली मर्तबा सजा पालतू जानवरों का मेला। तालिबात ने खूब एंजॉय किया। सब लोग अपने अपने पेट्स लाए हैं, कैट्स वगैरह है, डॉग्स वगैरह है। मैं तो ये डॉग लाया हूँ और वहाँ पर एक और डॉग है और कैट है दूसरी। मुख्तलिफ नस्ल और रंगों के पालतू जानवरों से खवातीन और बच्चों का प्यार काबिल दीद है। यहाँ पर लोगों को पेट्स के हवाले से इतनी अवेयरनेस नहीं है ना, तो जिस तरह ये शोज वगैरह होंगे तो इस तरह की एक्टिविटीज में लोगों को पता चलेगा इनकी वैक्सीन के बारे में, इनकी खुराक के बारे में, इंसानों की अपनी एहतियात के बारे में, क्योंकि ये चीजें नहीं होंगी घर बैठे तो पता नहीं लगता। पिट शो में जर्मन शेफर्ड, साइबेरियन हस्की, लैब्राडोर समेत मुख्तलिफ अक़साम की पालतू बिल्लियां भी बनी शुरका की तवज्जो का मरकज। जहां तालिबात ने मनपसंद जानवरों के साथ खूब सेल्फियां बनाई, तो वहीं रिवायती और चटपटे खानों को भी खूब एंजॉय किया। एंजॉय तो बहुत कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है और दिन भी बहुत अच्छा है, तो बहुत एंजॉयमेंट हो रही है। हम गोलगप्पे कर रहे हैं। चाइनीज फूड है, उसके अलावा फ्राइड आइटम्स हैं जो हमने स्पेशली यहाँ कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बनाई। पिट शो का ताज साइबेरियन हस्की ने जीतकर अपने नाम कर लिया। इंतजामिया का कहना है कि मेले का मकसद पालतू जानवरों से प्यार और इस खूबसूरत मखलूक के बारे में शऊर उजागर करना है। कैमरामैन हयात खान के साथ शाज। अदालती उमूर में मुदाखलत पर 6 जजेस के खत का मामला। सुप्रीम कोर्ट अज़खुद नोटिस केस की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा लार्जर 6 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। जस्टिस याया आफरीदी ने अपने तहरीरी नोट में खुद को बेंच से अलग कर लिया था। लार्जर बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। सबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का चीन में मुनक़िदा 19वें वेस्टर्न पैसिफिक
नेवल सिम्पोजियम में शिरकत। सिम्पोजियम में मुख्तलिफ ममालिक के बहरिया के सरबराहान और नुमाइंदे शरीक हुए। सिम्पोजियम का मौजू समंदर के साथ मुश्तरका मुस्तकबिल था। इस मौके पर सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कमांडर US पैसिफिक फ्लीट, फर्स्ट सी लॉर्ड और रॉयल नेवी के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, कमांडर इन चीफ रशियन फेडरेशन नेवी, चीफ ऑफ इंडोनेशियन नेवी, चीफ ऑफ बांग्लादेशियन नेवी, जनूबी कोरिया के चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशन, सिंगापुर बहरिया के सरबराह और ब्रुनाई बहरिया के कायम मकाम डिप्टी कमांडर से मुलाकात देंगी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कराची में एक बुजुर्ग दुकानदार को उनकी दुकान में कत्ल कर दिया गया। पुलिस का कहना है 60 साल के गुल मोहम्मद का चंद दिन पहले मंशियात फरोशों से झगड़ा हुआ था। अफजल खान की रिपोर्ट। नाज़िमाबाद दीर कॉलोनी के रिहायशी 60 साल गुल मोहम्मद को घर के बाहर कायम जनरल स्टोर पर नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। सुबह की नमाज के बाद इन्होंने दुकान खोली है और दुकान के बाहर जो है ना, जिस तरह पता चल रहा है अभी तक कि कोई आया है और जो है ना उन्होंने मजामत की है और उनको गोली मारी है। पुलिस के मुताबिक गुल मोहम्मद का घर के बाहर मंशियात फरोशी करने वालों से चंद रोज कबल झगड़ा हुआ था। एक और सवाबी का लड़का है जो कि मंशियात रिलेटेड काम भी करता है, इस्तेमाल भी करता है, ताती करके उसका नाम है, जिस पे शुबा इज़हार किया जा रहा है कि उससे 3 दिन पहले इनकी कोई तल्ख कलामी हुई थी। मकतूल गुल मोहम्मद के सर में एक गोली लगी जो जानलेवा साबित हुई। कराची में रोज फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में मासूम लोग जिंदगी से महरूम हो रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। हज़ारों डॉलर कमाने वाली बच्चियों से मिलकर खुशी हुई। मेरे ख्याल में ये काबिल ज़िक्र कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा आप सबसे मिलकर बहुत मुतासिर हुआ और आपको दिली मुबारकबाद देता हूँ। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने और ट्रेनिंग देने के लिए मुल्क भर में दफातर खोले जाएंगे। सऊदी अरब में भी खोलेंगे, जहाँ से आप पाकिस्तान के लिए लाखों डॉलर कमा सकेंगे। Very happy to meet some of our daughters who have started earning thousands of dollars, and I think this is a remarkable achievement. I'm very impressed to meet all of you today. Heartfelt congratulations, and I just want to share with you to empower our youth with technology and provide you with the latest vocational training and open offices all over the country, open offices in Saudi Arabia, in Riyadh, and earn millions of dollars for Pakistan. सिंध हुकूमत ने खवातीन के लिए चलाई जाने वाली पिंक बेस्ट सर्विस के 2 नए रूट्स का इजाफा किया है। साथ ही 2 माह के लिए सर्विस मुफ्त भी कर दी गई है। खवातीन का कहना है बहुत ही अच्छी सर्विस मुतारिफ कराई गई है, सफ़र करके सुकून मिलता है। ये पिंक बस हमारे लिए बहुत अच्छी थी और अब जो ये 2 महीने फ्री गए तो इससे ये कि एक अच्छी चीज़ ये है कि हर तबके का इंसान इसमें सफ़र कर सकता है। 2 महीने के लिए हाँ फ्री ज़रूर है। ये बहुत अच्छा है कि ठीक है, लेडीज़ का एक अच्छा उन्होंने इनिशिएट लिया है कि जो लेडीज़ है उनको जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो वो ट्रैवल करना पड़ेगा। पिंक बस की बात की जाए तो यस, फीमेल के लिए ऑब्वियसली बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि लाइक आप सुकून से जो है ना वो सफ़र कर सकती हैं। बहुत अच्छी सर्विस है, ये सिंध गवर्नमेंट की मेहरबानी है हमारे ख़ास लेडीज़ के लिए। उन्होंने पिंक बस की सर्विस निकाली, बहुत शुक्रिया उनका। कराची से ठट्टा जाने वाली कौमी शाहराह पर 6 घंटे से धरना। इंतजामिया ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात नहीं किए। कौमी शाहराह बंद होने से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली शर्सी जी, अपडेट कीजिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कौमी शाहराह स्टील टाउन मोड़ पर। यहाँ पर स्टील टाउन के रहायशी जो हैं उन्होंने गैस बंदिश के खिलाफ धरना दिया था, वो इस वक्त तक जारी है और बड़ी तादाद में मर्दों के साथ खवातीन और बच्चे भी इस एहतजाज में शामिल हैं। कराची और ठट्टा को मिलाने वाली अहम कौमी शाहराह है, ये शाम से बंद है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। बड़ी तादाद में जो लोग हैं मुसाफिर हैं वो परेशान हैं, मगर इंतजामिया ताहाल इनके साथ मुज़ाकरात करके कौमी शाहराह को खुलाने की कोशिश नहीं की गई है और ये धरने के पास गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। जी, तरक्की याफ्ता ममालिक में कुतुब खानों को डिजिटलाइज किया जा चुका है, जबकि टंडो मोहम्मद खान की सैयद मीरान मोहम्मद शाह लाइब्रेरी आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। ज़िशान खासखेली की रिपोर्ट देखिए। टंडो मोहम्मद खान की सैयद मीरा मोहम्मद शाह लाइब्रेरी में सहूलियात का फुकदान है। 2013 में कायम होने वाली इस लाइब्रेरी पर म्यूनिसिपल इंतजामिया की तवज्जो नहीं रही। कुतुबीनों को शदीद दुश्वारी का सामना है। बारिशें होती हैं तो छत से पानी टपकता है, गेट देख लें वो भी टूटे हुए, मशीनें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, हॉल में पंखे भी खराब हैं। अक्सर तालिबे इल्म बाहर बैठकर पढ़ाई करते हैं। सिर्फ हमारे बचाए जहाँ पर सीएमओ साहब खुद आते हैं तो मीटिंग होती है। मीर गुलाम अली पार्क म्यूनिसिपल इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस खंडर में तब्दील हो गया है। ये
दरवाजे बरवाजे चिंगली बिंगली सारे तोड़ के तबाह कर दिए। ये न पानी की सहूलत है, न ये पार्कों की, ये देख छपरों की हालत देख, न बाथरूम न वाशरूम कुछ भी नहीं है। फुटपाथ देखो टूटी है, वॉक कौन करेगा? वॉक करने के लिए आते हैं, गिर जाते हैं। झूले टूट फूट का शिकार हैं। झूले नहीं है, कैंटीन वगैरह नहीं है, मीठा पानी नहीं है, तफरी की कोई चीजें ही नहीं है। हम झूले झूलने आए, झूले भी नहीं है, झूले नहीं है और स्लाइड नहीं है। शहरियों ने मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि पार्क की रौनकें बहाल करने के लिए पार्क में सहूलियात फराहम की जाएं। ज़ीशान अली खास के लिए ARY न्यूज़, टंडो मोहम्मद खान। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।